द जींद न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको हम हर रोज़ जींद की ताज़ा खबरें देते रहते हैं, जिससे कि आपको जींद शहर के बारे में पता चले क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। आज की ताज़ा यही कहा कि सरकार की गाइडलाइन है कि आप हमारे से सिर्फ मंथली फीस देने। इन्होंने हमारे से कहा कि हमें स्टाफ का भी ख्याल रखना होता है, उनको भी फीस मतलब उनकी सैलरी देनी होती है। हम पेरेंट्स ने फिर भी अपने सभी दुख सुखों को दूर रखते हुए ये कहा जी आप हमारे से मंथली फीस ले लो, हम देने के लिए तैयार हैं। और उस बात के लिए सभी पेरेंट्स तैयार हैं, है ना भाई? तैयार हो? मगर जो नाजायज चीजें हैं उनके लिए कोई भी पेरेंट तैयार नहीं है। अगर ये उनको अपनी नाजायज मांगों को दूर नहीं करते और बच्चों के साथ ये जैसे ग्रुप से रिमूव कर दिया, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, उसको कंटिन्यू नहीं करते तो हम स्कूल नहीं खुलने देंगे और सरकार के खिलाफ, सरकार के पास जाएंगे इनके खिलाफ। सरकार नहीं कोई एक्शन लेती तो हम आगे का जो भी सभी का मिलके सुझाव आएगा उसके अकॉर्डिंग लीगल एक्शन भी लेंगे आगे। अच्छा, एक ये सबसे बड़े वकील और सबसे बड़े जज यही है। हम खुद भी 8-10 वकील आए हुए हैं। उस ऑर्डर में क्या है, आप मीडिया कर्मी हैं, आप ज़्यादा बेटर उसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसमें ये है कि सिर्फ ट्यूशन फीस है। अगर किसी बच्चे की कोई ट्यूशन फीस है वो ये मांग सकते हैं, मगर अगर किसी की आर्थिक परिस्थितियां किसी कारण से वो फीस देने की भी नहीं है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन पे ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और वो कमेटी प्रशासन के भी उसमें लोग होंगे, वो डिसाइड करेगी क्या उस पेरेंट्स को वो फीस देनी है या नहीं देनी या कितनी देनी है। इन्होंने अपनी मोनोपोली कर रखी है। ना आशीष विद्यार्थी जी किसी से मिलते हैं, ना पेरेंट्स का कोई रिकॉर्ड करते हैं। स्कूल स्टाफ एक ही बात कहता है फोन करके, और जिसके खिलाफ आज हम ये आप देख रहे हो इस जूम को, और ये डे बाय डे बढ़ता ही चला जाएगा। इन्होंने कुछ पेरेंट्स को टॉर्चर करके फीसें भरवा ली है, उनकी फीसें ये वापस करें। हमें मंथली फीस देने में कोई एतराज नहीं है बिना बढ़ाए, मगर जो ये एडमिशन फीस ले रहे हैं और जो ये डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे एसएलसी इशू कर रहे हैं, वो बिल्कुल सरकार के आदेशों की अवहेलना है। अगर ये अपनी मनमानी से बात नहीं आए तो हम सरकार के पास जाएंगे और इस स्कूल को चलने नहीं देंगे इस तरीके से जो ये मनमानी कर रहे हैं। जो पेरेंट्स एडमिशन या डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दे रहे हैं उनके सबके ग्रुप से रिमूव कर दिए। जबकि हमारी शिक्षा नीति ये कहती है किसी भी बच्चे को शिक्षा से तो वंचित रखा नहीं जा सकता, ना किसी बच्चे का नाम काटा जा सकता, ना किसी बच्चे का अगर कोई ऑनलाइन क्लासिंग चल रही है तो उसका नाम रिमूव किया जा सकता। इस बारे में आप सभी हम पेरेंट्स से इकट्ठा हुए थे। ये स्कूल से हमने मिलने की प्रशासन से कोशिश की, मगर वो मिलने के लिए ना तैयार है, ना कोई बात। वो तो अपना ही लाभ रहे हैं कि हम सरकार को नहीं मानते, हम तो कोर्ट को मानते हैं। मैंने कहा भी कोर्ट का दिखा दो। कोर्ट ने भी तो यही कहा है कि आप सिर्फ एडमिशन फीस मंथली फीस दो। एडमिशन सरकार ने एक्सेप्ट कर रखा है, अन्य कोई डेवलपमेंट चार्जेज है वो एक्सेप्ट कर रखे हैं, मगर वो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। दुखी होके आज सरकार के द्वारा है कि हम आप ध्यान रखिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। वरना आगे भी आप एक सर और बात है कि जिन पेरेंट्स ने उनकी जातियों से दुखी होकर और सोचा चल मैं अपने बच्चे को आगे ना पढ़ाऊँ, एसएलसी लेनी चाहिए। किसी से 9,000 रुपये, किसी से 6,000 रुपये, किसी से 2,000 रुपये, मतलब जैसा जिसका सिस्टम लगा उसी हिसाब से उससे एसएलसी का मिडा साहब आप भी जानते हो कोई चार्जेस नहीं करते। 10-20-50 रुपये चलो कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस उन्होंने फॉर्म के नाम पर रख दिया, अलग बात है। अपनी मनमानी किए जा रहे हैं जिस डेवलपमेंट चार्जेस के नाम से। ये रसीदें भी आपको दिखाते हैं, भेजे ना सारे सब बाकी है। एक बच्चा पहले भी था और एक तीसरे में। ये सब उन्होंने एसएलसी मांगी, इनके पोता पोती पढ़ते हैं 7500 रुपये की, ये 5-4 की रसीद और एक ये और किस चीज़ की है डेवलपमेंट चार्ज, जबकि सरकार ने तो वैसे ही बंद कर रखे डेवलपमेंट चार्ज। अगर वो ये कहते हैं हमारे स्कूल में पढ़ाओगे तो लेते नहीं, अगर एसएलसी लोगे तो एक चीज़ देने बहुत धन्यवाद आपका साहब जी।
नीतियाँ हैं। इस कोरोना पीरियड में आप सब MLA साहब को दिखा देंगे। इधर आ जाओ एक बार सारे, इधर आ जाओ सारे लेडीज, आप भी जाके आ जाओ। थोड़ा खुला खुला हो जाओ नीचे, इधर आ जाओ एक बार। हाँ बिल्कुल है आपका सौम्य मंगल सीएम साहब बिल्कुल। आप जैसे हमें कि आप तो हमारे आगे खड़े होंगे वैसे भी चिंता नहीं, मगर फिर भी एक सिस्टम होता है। सर जो नया सेशन है आप सर जो उसकी साइट है इसमें सर सिस्टम का जो सर खर्च दिखाया 13,000 का दिखाया 2 दिन बाद सर 14,000 साइट है सर नंबर 2 सर इसी साल निकाला इसी साल के सर एडमिशन करके जिसमें ये लिखा गया, ये कहा गया है जी कि जो पिछला सरकार ने ये कहा था कि फीस नहीं ली जानी है या हाई कोर्ट ने कहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। ठीक है जी, थोड़ा ये रही चिट्ठी थोड़ा और ये सरकार ने ये आदेश दिया सभी डीओ को हाँ जी कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाया जाए। ये चिट्ठी में लिखा है। ठीक है जी नाउ द अबव ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज बीन स्टेड बाय ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट जी वाइड इट्स जजमेंट डेटेड 12/3/21 12/3 को ये फैसला हो गया जी एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट हैज प्रपोज इंटरिम अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्जिंग ऑफ फीस एंड अदर फंड्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स The copies of the Honorable Apex Court order dated 12/3/21 जी is attached here with। ये सभी समाचार पत्रों में खबर छप चुकी है। जी तो आप अपना वो आके हमारे से बात करे और हमारा ये फैसला है कि किसी को भी पैसे की कमी में स्कूल नहीं छोड़ने देंगे। अगर स्कूल नहीं देगा, हमारे सारे टीचर ने 50,000 रुपए दान में दिए हैं। 1 लाख रुपया मैंने दान में दिया उन बच्चों के लिए जो फीस नहीं दे सकते, और जितने पेरेंट्स हमारे पास आए सबकी फीस हम भर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब चलो सर चिंता नहीं सर, अभिभावक इकट्ठे हुए थे आपके यहाँ फीस को लेकर थोड़ा अभिभावक हमने देखे, हम बाहर इकट्ठे हुए, हमें इसकी कोई सूचना उन्होंने नहीं दी। उनकी क्या समस्या है ये भी उन्होंने नहीं बताया। पिछले दिनों से लेके और आज तक कोई अभिभावक मुझे नहीं मिला कि उसकी क्या समस्या है। इस समस्या को लेकर के आज अभिभावकों के इकट्ठा होने पर जब हमें सूचना मिली, हमने उनसे बार बार आग्रह किया कि हमारे साथ बात करो, आपकी समस्या का हम समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि हम आपसे बात ही नहीं करते। तो जब बात ही नहीं करते और हमारे ध्यान में कोई समस्या नहीं लाता तो हम कैसे उसका समाधान करें। तो ये जो मुझे तो ऐसा लगता है ये तो कोई समाधान की बात नहीं थी, इसके पीछे तो कोई और ही साजिश है कि भाई कुछ लोग शायद स्कूल को बदनाम करना चाहते होंगे। तो इस तरह की बात दिखी मुझे। अगर वो समाधान चाहते तो मैं तो तैयार था बातचीत करने के लिए, और कोई भी बात हो हमने पहले भी उसका समाधान किया है, आगे भी हम सदा तैयार हैं, आज भी तैयार हैं। लेकिन कोई समस्या तो लेकर आए हमारे पास। हमने जो पिछले दिनों में हमारे पास कितने भी पेरेंट्स आए, हमने सरकार के नियम अनुसार फीस ली। सरकार ने पहले जो पिछले साल दाखिले हुए थे उसमें एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट फंड, ट्यूशन फीस, 3 तरह के चार्जेस लिए जाते हैं, हमने वो लिए थे। फिर सरकार की चिट्ठी आ गई कि भाई नहीं लेने हैं, तो हमने उस नियम का पालन करते हुए सभी पेरेंट्स के वो पैसे वापस कर दिए।
हमारी फीस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने अच्छे स्कूल हैं, हमारा स्कूल नंबर 1 स्कूल है यहाँ, लेकिन जींद में भी ऐसे स्कूल हैं जिनकी फ़ीस हमारे से ज़्यादा है, लेकिन हम इस विवाद में नहीं पड़ते। हमने सबकी जो ज़्यादा फीस अगर कहीं ली भी गई थी, सरकारी आदेश, कोर्ट का आदेश मिलने के बाद वो हमने वापस कर दी। सर अभिभावक साल कुछ ना कुछ फीस बढ़ती है और वो बढ़ी हुई फीस की जानकारी फार्म नंबर 6 में देनी पड़ती है, जो हर साल सरकार को जमा करवाना पड़ता है। हमने फार्म नंबर 6 भरा पिछले साल, उसमें फ़ीस बढ़ा करके दी। 8 या 10% तक नॉर्मली फ़ीस बढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाते। तो वो हमने बढ़ाकर दी और बढ़ाकर ली भी थी, लेकिन फिर सरकार का आदेश ये आ गया कि आप बढ़ाकर फ़ीस नहीं ले सकते, तो हमने वो बढ़ी हुई फ़ीस एडजस्ट कर दी। इस साल फिर जब नया सेशन शुरू होने जाता है तो हमारी डीएवी कॉलेज कमेटी नई फ़ीस निर्धारित करती है और पिछले साल की फ़ीस के आधार पर जो सरकार का आदेश आया कि फार्म नंबर 6 में दी गई फ़ीस ले, हमने फार्म नंबर 6 में फार्म नंबर 6 के अनुसार दी गई फ़ीस पर 7 या 8%, इससे ज़्यादा कहीं नहीं, वो मात्र इतनी सी फीस बढ़ा करके हमने वो ली है और वो सबको अनाउंस किया है। जो लोगों ने खुशी खुशी हमें दे भी दी है। सरकार का आदेश है फार्म नंबर 6 के अनुसार लेनी है, हमने वो फार्म नंबर 6 के अनुसार ली है। सर अभिभावक का कहना है कि जिसने फीस नहीं भरी उनको स्कूल से रिमूव कर दिया गया है। जिन अभिभावकों को मैंने खुद सभी अभिभावकों को एक वीडियो बनाकर भेजी कि सेशन 31 मार्च को समाप्त हो गया है, पिछले साल का जो हिसाब किताब था वो अपना क्लियर कर लें, आके जिसकी फ़ीस रहती है वो क्लियर कर ले। जिसको कोई मदद की ज़रूरत है वो हमें आके बताए अपनी समस्या, हम उसकी मदद करेंगे, स्कूल से अलावा भी करेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पिछले साल की 2 महीने की फ़ीस दी, 4 महीने की फ़ीस दी। इसके लिए हमने खुद ये प्रयास किया, सारे स्टाफ ने, किसी ने 40,000, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख इकट्ठा करके उन बच्चों की फ़ीस पूरी की और स्कूल को फ़ीस दी। स्कूल को 6.5 करोड़ का घाटा हुआ, क्योंकि घाटा सबको हुआ है, इसलिए हम ये बात नहीं लेकर चलते कि जी हमें भी घाटा हुआ, कौन पूरा करेगा। अब वो तो हमें भी हुआ है। अब जब नया सेशन शुरू हो गया, नए सेशन में जिस बच्चे की फ़ीस पिछले साल भी नहीं आई, इस साल भी नहीं आई, ये कैसे पता लगेगा कि वो हमारा स्टूडेंट है। ये जानने के लिए उसे स्कूल में बुलाया गया कि या तो वो फ़ीस जमा कराए, अगले साल की फ़ीस जमा करवाए, तो उसका नाम स्कूल में माना जाएगा। अगर वो नहीं जमा करवा सकता, वो अपनी समस्या बता करके हमें एप्लीकेशन दे, उसको हम स्पेशल प्रोविज़न में वो जब चाहे फ़ीस जमा कराएगा, उसके अनुसार जो वो तारीख कहेगा, इंस्टॉलमेंट में कहेगा इंस्टॉलमेंट में, और अगर उसे माफ़ करवानी है तो माफ़ करने की सामर्थ्य हमारे में होगी। तो हमने की हैं, ऑन रिकॉर्ड की हैं, किसी भी बच्चे का नाम रिमूव नहीं किया गया। हाँ, ये कहा जरूर गया था कि सभी बच्चे एडमिशन ले लें, अगर नहीं लेंगे इस साल में तो उनका नाम रिमूव कर दिया जाएगा। ये फ़ीस मांगने का एक तरीका था, सबको ये कहने के लिए कि भाई आप फ़ीस जमा करवा दें। सर इसके हाँ, जो ऑनलाइन क्लासेस भी रिमूव कर दिया गया? नहीं, उनको रिमूव नहीं किया गया, कहा जरूर गया था उनको सबको। आज की तारीख में कल भी हमने, परसों तो ये बात कही थी हमने कि भाई हम रिमूव करेंगे, लेकिन हमने किसी को रिमूव नहीं किया, मैसेज ज़रूर कन्वे किया था। हम खुद इस बात में अलर्ट हैं कि किसी बच्चे की पढ़ाई ख़राब ना हो, इसलिए हमने सब बच्चों को बार बार ये कह रहे हैं, कह जरूर रहे हैं कि भाई आप फीस दो, नहीं तो आपको रिमूव कर देंगे। अभी भी हमने जो पेरेंट्स को कहा है वो यही कहा है, और कोई कहता जी मैं अभी नहीं करवा सकता, कब करवाएगा, ये लिख के दे दे हमें, हम आपके बच्चे की पढ़ाई जारी रखेंगे। सर जिस तरह स्कूल में सुबह प्रेयर होती है सर, तो टीचर अभिभावक का कहना है कि बच्चों को मतलब तंग कर रहे हैं टीचर। 1.5 साल से तो प्रेयर ही नहीं हुई, स्कूल ही नहीं लगा, ना कोई प्रेयर हुई, तो तंग करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये तो एक वैसे ही फजूल की बात हो गई। सर सरकार की क्या गाइडलाइन है सर फीस भरने की? सरकार की गाइडलाइन
समय समय पर अलग अलग आई हैं। पिछले साल सरकार ने कहा था जब लॉकडाउन लगा था कि 1 महीने की फीस देनी है। कौन से की देनी है ये उस चिट्ठी में नहीं लिखा हुआ था। उसके बाद ये आया कि जी एनुअल चार्जेस डेवलपमेंट फंड नहीं लेना है। हम जो स्कूल है हमारे एडमिशन मार्च के पहले हफ्ते में ही हो जाते हैं, तो कुछ सारे एडमिशन हमारे हो चुके थे जो एनुअल चार्जेस डेवलपमेंट फंड ट्यूशन फीस सब कुछ दे चुके थे। लेकिन सरकार के आदेश आने के बाद जब जून में हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद अक्टूबर में हाई कोर्ट का फैसला आया। जो जून में फैसला आया था उसमें ये आया था, सरकार ने कहा था कि वो फीस पोस्टपोन कर दें, ये नहीं कहा था कि लेनी ही नहीं है, पोस्टपोन कर दें। फिर जून में ये आया कि स्कूल जेन्युइन चार्जेस ले सकते हैं, जो उनके ठीक बनते हैं वो ले लें। हमने कहा जी सब ने देनी है, जिन्होंने नहीं भी दी वो भी दें। फिर अक्टूबर में ये फैसला आ गया हाई कोर्ट का कि आप एनुअल चार्जेस नहीं लेंगे, आप सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे। लेकिन सरकार ने वो फैसला लेट कन्वे किया। सरकार ने वो फैसला 4 फरवरी को हमें कन्वे किया। हमने हाई कोर्ट उसमें लिखा सरकार ने ये कि जी आप हाई कोर्ट के दोनों निर्णय के मद्देनज़र, एक में कहा गया था कि सारी फीस लेनी है, एक में कहा गया था सिर्फ ट्यूशन फीस लेनी है, उसके मद्देनज़र आप अपनी फ़ीस चार्ज करें। तो हमने उसके हिसाब से जो फ़ीस जिन्होंने दे रखी थी या तो ज़्यादा दे रखी थी, बढ़ी हुई फ़ीस सरकार ने कहा पिछले साल की लेनी है, हमने वो वापस कर दी। इसके साथ जो एनुअल चार्जेस थे हमने वो भी वापस कर दिए। जिसके एडजस्ट हो सके एडजस्ट भी किए, जिसके और अगर कोई ये कहे कि जी मेरे नहीं हुए वो आके अपने वापस ले सकता है, इसके लिए हमने खुला सबको कहा हुआ है। तो इस जो सरकार का ये आदेश आया उसके बाद सरकार की फिर चिट्ठी आई हमारे पास जो अभी प्राप्त हुई है, क्योंकि इसमें 12/3/21 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसने हाई कोर्ट के उस फैसले को स्टे कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी फीस, कोरोना के समय की सारी फीस स्कूल ले सकते हैं। जो सभी अखबारों में छपा कोरोना काल की पूरी फीस देनी होगी, सर्वोच्च न्यायालय। इसके साथ सुप्रीम झटका, अभिभावकों को 100% स्कूल फीस देनी होगी, 5 मार्च से 6 मासिक किस्तों में चुकाएं। ये सब अखबारों में, ये इंग्लिश का भी है, सब में ये बात छपी। और उसके बाद ये फैसला भी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो ये फैसला भी है। इसके बाद ये आया 12/3/21 को। उसके बाद हरियाणा सरकार की ये चिट्ठी मेरे पास है, जिसमें जो चिट्ठी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा पंचकूला ने सभी डीओ के नाम लिखी है। इसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो हाई कोर्ट का ये निर्णय पहले आया था कि एनुअल चार्जेस नहीं लेने हैं, डेवलपमेंट फंड नहीं लेना है, वो स्टे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए आप ये इंश्योर करें कि सभी स्कूल सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के अनुसार फीस लें। ये फैसला है। ये सरकार का भी फैसला आ गया हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट का भी आ गया। अब उसके अनुसार हम फीस ले रहे हैं। अगर उसमें भी किसी को समस्या आती है, किसी पेरेंट्स को, उसकी मदद हम भरपूर करने को तैयार हैं और कर रहे हैं। वापस कर दो, हमने वापस कर दी बस।